भिवानी जिले के शहर व गांव में बिजली पानी संकट से जनता बेहाल है। इससे आगे की त्रासदी यह है कि अफसर व जनप्रतिनिधि इन समस्याओं को अनदेखा किए हुए हैं। इस कारण जिले भर में बिजली पानी का संकट गहरा गया है। एक तरफ रात को बिजली कटों व भयंकर गर्मी व मच्छरों से परेशान लोग सो नहीं पाते, वहीं पिछले एक सप्ताह से शहर व गाँव में पानी की एक बूंद भी नहीं आ रही। जिले के सभी टैंक, गाँव के बूस्टिंग स्टेशन व तालाब सूखे पड़े हैं। बिजली पानी के बढ़ते हुए संकट के चलते जनता को महंगे पैसे लगाकर पीने के पानी के कैंपर व टैंकर मंगवाने पर मजबूर होना पड़ रहा है। जिले के अफसरान और जनप्रतिनिधि अपने एसी दफ्तरों और घरों में ऐश आराम करते रहते हैं और काम से छुटकारा पाकर निहाल हो रहे हैं। पीने के पानी व बिजली कटौती से तंग आकर जनता संबंधित अधिकारियों को फोन करती है तो कोई अधिकारी व कर्मचारी उनके फोन नहीं उठाते हैं। जन संघर्ष समिति के संयोजक व मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जिला सचिव कामरेड ओम प्रकाश के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल जनता की समस्याओं को लेकर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधीक्षक अभियंता व कार्यकारी अभियंता से उनके कार्यालय में मिलने गए तो अधीक्षक अभियंता वहां नहीं थे। कार्यकारी अभियंता सूर्यकांत ने कहा कि वे जिला उपायुक्त के साथ बैठक करने जा रहे हैं, पानी के लिए टैंकरों की व्यवस्था करवाएंगे। उनके पास जनता की समस्याएं सुनने का समय भी नहीं था। कामरेड ओम प्रकाश ने कहा कि संबंधित विभाग के अफसरों, जिला अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों को, विशेषकर एमएलए, सांसद व मंत्री को कोई चिंता नहीं है कि समय रहते टैंकरों की कोई व्यवस्था की जानी चाहिए। जिले में जनप्रतिनिधियों को जिला उपायुक्त व संबंधित विभाग के अफसरों के साथ बैठकर इस समस्या के समाधान हेतु योजना बनानी चाहिए। एमपी एमएलए कोटे की राशि से पर्याप्त संख्या में टैंकर खरीद करवानी चाहिए थी। अब कोई व्यक्ति पानी संकट के लिए संबंधित विभाग को टैंकर की मांग करता है तो कर्मचारी व अधिकारी फोन नहीं उठाते हैं और साफ मना कर देते हैं और कहते हैं कि पानी केवल 23 मई को ही आएगा। आज हम यहाँ एससी और एक्शन साहब से आए थे। पूरे शहर में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। हमारे टैंक बिल्कुल सूखे हुए हैं। 10 दिन से 8 दिन से 1 हफ्ते से पानी नहीं आ रहा है, अलग अलग कॉलोनियों में, मोहल्लों में, शहर के बीच के हिस्से में। और हमने बात की थी अभी एक्शन साहब से, अभी गए हैं एक्शन साहब। हमने कहा कोई टैंकर का अरेंजमेंट कर दो, कोई अरेंजमेंट नहीं है इनके पास। ये तो जैसे जंगल में वो जो है बंदर उछलता कूदता है ना, ऐसे इधर जाते हैं उधर जाते हैं, कोई व्यवस्था नहीं कर रहे। और ना यहाँ जो जनता के रिप्रेजेंटेटिव वो कोई व्यवस्था करवा रहे। कम से कम टैंकर पानी के पहुंच जाए एक गली में तो कुछ राहत तो मिल सकती है ना, लेकिन उसकी भी कोई व्यवस्था नहीं हो रही है। पूरा अस्त व्यस्त हो रहा है। सरकार की कोई ध्यान नहीं है। यहाँ का जिला प्रशासन, यहाँ का जो जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग है, यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, सोए पड़े हैं। कोई चिंता नहीं है लोगों की। भाई इतनी हाहाकार मची हुई है। बस बांग्लादेशी आ रहे हैं जी, बांग्लादेशी आ रहे हैं, वो नारे लगा रहे हैं। मुझे बांग्लादेशी आ रहे हैं, इन्हें तो बाद में देख लेंगे बांग्लादेशी है ना, पहले पानी तो दे दो लोगों को। ये तो बड़ी भारी समस्या होगी जी। इनको तो कोई चिंता नहीं है, ना महकमे के अफसरों को चिंता है, ना यहाँ के जो नुमाइंदे हैं, कोई एमपी है, एमएलए है, मंत्री है, ना उनको चिंता है। लोग अपने भरोसे हैं और यहाँ चक्कर काट के चले जाते हैं। ना अधिकारी मिलते, ना फोन उठाते। इनका तो बुरा हाल है जी। क्या करें जब, अब लोग करें क्या जब, बहुत मुसीबत में है इस समय। जो ड्यूटी बनती है अधिकारियों की, जनता के प्रतिनिधियों की, वो कोई ड्यूटी नहीं निभा रहे। हमारा एमएलए सोया पड़ा है शहर में, एमपी सोया पड़ा है। क्या करें, ये हालत है। लोगों को अपने हाल पर छोड़ दिया इन्होंने। उसमें से सैनिक गली में पानी दे रखा है बाट के, और जो वो लाइन उसमें जोड़ी गई है वो 1.5 फुट नीचे है, हमारी 1.5 फुट ऊपर हो गई। तो जैसे ही पानी छोड़ते हैं तो 2 हिस्सा पानी उसमें चला जाता है। एक हिस्सा पानी जाता है हनुमान मंदिर मार्ग पर, उसके आगे किसी मकान में पानी नहीं जाता। तो हमें 1 हफ्ते पहले एक्शन साहब से मिले थे कि ऐसे ऐसे हमारी तरफ वहाँ आगे ये सैनिक वाली गली वाली जो लाइन है ये हमारे पास में लगती है, तो यहाँ सिर्फ टी पॉइंट लगना है। तो आप टी पॉइंट लगवा दोगे तो हमारे बाकी घरों में पानी आ जाएगा। तो उन्होंने उनको सुपरवाइजर को और जेई को कहा था भाई मौका देख के आओ और वो जोड़ देना। तो ये गए भी थे, जाके इन्होंने मौका भी दिखा दिया और बता दी भाई ऐसे ऐसे यहाँ टी पॉइंट बनना है। तो इन्होंने 2 दिन का नाम लिया था। वो 2 दिन भी जा लिए, 1 हफ्ता उन बातों को फोन करते तो फोन नहीं उठाते। अब यहाँ आते हैं तो यहाँ मिलते नहीं। आज फिर एक्शन साहब से मिले हम इस बारे में, तो एक्शन साहब ने उनको पूछा भाई क्यों नहीं किया, तो उन्होंने फिर 2 दिन का टाइम दे दिया कि जी 2 दिन बाद जोड़ देंगे। अब देखो वो 2 दिन बाद जोड़ते हैं या नहीं जोड़ते हैं, वो तो फिर एक्शन साहब बताएंगे भाई क्या करना आगे क्या नहीं। भाई और अब चलते चलते
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में जितनी स्पष्टवादिता, दृढ़ता और विश्वास के साथ सधे और नपे तुले शब्दों में अपनी बात विश्व के समक्ष रखी है, ऐसा साहस उनका कोई पूर्ववर्ती दिखा नहीं सका। संबोधन में उन्होंने न्यू नॉर्मल शब्द का प्रयोग किया, जिसके मायने समझना आज समसामयिक है। न्यू नॉर्मल मतलब अब पूर्ववत नहीं यथावत रहना है। आतंकी घटनाक्रम घटित होने के बाद अक्सर हम पुरानी सामान्य स्थितियों में लौट जाते थे। हर बार किसी भी चुनौती की घटना को एक नई या इकलौती घटना के रूप में लेते व तत्कालीन प्रतिक्रियाओं के पश्चात पूर्ववत हो जाते थे, जैसे कुछ खास नहीं हुआ। लेकिन अब वर्तमान प्रधानमंत्री का उस पूर्ववत होने से नकार है। राजनीतिक इच्छा शक्ति वर्तमान की जरूरतों व सामर्थ्य के अनुरूप यथावत होने का दृढ़ निर्णय है। भारत प्रतीक्षा में कई कदम आगे बढ़ गया है। अब वह दशकों पुराना ढर्रे पर सोचने, समझने व क्रियान्वित करने के लिए नहीं लौटने वाला। आज की स्थिति समझ, नीति व क्रियान्वयन का नए भारत का सामर्थ्य है। इसी से नव भारत का न्यू नॉर्मल है। भारत अब सटीकता से मार करता है। भारत का न्यू नॉर्मल अब आतंकवाद के खिलाफ बेहद आक्रामक, निर्णायक और स्वतंत्र सैन्य कार्रवाई है। भारत का न्यू नॉर्मल है आतंकवाद के हर ठिकाने पर चोट, बिना किसी बंधन के अपनी शर्तों पर कार्रवाई करना और राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देना है। प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट किया है कि अब भारत आतंकवाद का जवाब सीमित या प्रतीकात्मक नहीं बल्कि निर्णायक सैन्य कार्रवाई से देगा, चाहे वह पाकिस्तान के बहुत भीतर हो या केवल सीमा के पार। भारत अब आतंकी व आतंकवाद की जननी में भेद नहीं करेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग या सीमाओं की आड़ अब भारत को नहीं रोक सकेगी। हम अपने तरीके से अपनी शर्तों पर जवाब देते रहेंगे। हर उस जगह जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे जहां आतंकी संगठनों की जड़ें निकलती हैं। भारत अपनी युद्ध तकनीकी आधार पर सटीकता से मार करता है। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। अवैध रूप से रह रहे प्रवासियों को ले भिवानी पुलिस ने चलाया सर्च अभियान। रोडवेज कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन, जीएम को सौंपा ज्ञापन। डिस्ट्रिक्ट ऑपरेशन सर्कल कार्यालय में लगाई बिजली अदालत, शिकायतों का किया निपटान। शहर व गांव में बिजली पानी का भारी संकट, जनता बेहाल। अब मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।